नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूक्रेन ने 1 जून को रूस के खिलाफ एक बड़ा ड्रोन हमला किया था। इसमें 5 महत्वपूर्ण रूसी सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया था। स्ट्राइकिंग टारगेट रूस की सीमा से हजारों किलोमीटर अंदर थे। स्पाइडर्स वेब नाम के ड्रोन हमले में रूस के करीब 41 एयरक्राफ्ट पर हमला किया गया, जिनमें TU-95, TU-22 जैसे रणनीतिक बॉम्बर विमान और A-50 रडार डिटेक्शन और कमांड एयरक्राफ्ट होने की बात कही जा रही है। ड्रोन वॉरफेयर का ये ट्रेंड हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला था। देखा जाए तो अब हम औद्योगिक क्रांति के चौथे युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां युद्ध की परंपरागत परिभाषा बदल रही है। अब तक सैन्य बटालियन, नेवल शिप, लड़ाकू विमान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि भविष्य मोज़ैक वॉरफेयर का है। मोज़ैक वॉरफेयर एक नई तरह की युद्ध रणनीति है। ये एक खास तरह का युद्ध मॉडल है जिसमें सैटेलाइट इंटरनेट से मिली इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस का AI और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन से एनालिसिस करके टारगेट पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोज़ैक वॉरफेयर कैसे काम करता है। इसमें सैटेलाइट इंटरनेट जैसे स्टारलिंक की मदद से रियल टाइम इंटेलिजेंस ग्राउंड से कमांड सेंटर में भेजा जाता है। AI और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन की मदद से उस इंटेलिजेंस का कमांड सेंटर में एनालिसिस होता है। एनालिसिस करके ये कमांड लिया जाता है कि कहां पर मिसाइल और ड्रोन अटैक करना है। अब बात करते हैं कि क्या है अमेरिका का स्टार शील्ड प्रोग्राम। अमेरिका का स्टार शील्ड प्रोग्राम इसी फ्यूचर वॉरफेयर पर काम कर रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने खासतौर पर अमेरिकी सैन्य उद्देश्यों के लिए स्टार शील्ड प्रोग्राम को डिजाइन किया है। वहीं एलन मस्क पहले भी कह चुके हैं कि भविष्य के युद्धों में AI और ड्रोन्स डोमिनेट करेंगे। एलन मस्क ने हाल ही में F-35 एयरक्राफ्ट पर बात करते हुए कहा था कि मैन्ड फाइटर जेट एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है जिसमें पायलट पर काफी ज्यादा खतरा रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में युद्धों में AI और ड्रोन्स डोमिनेट करेंगे। उनकी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि भविष्य में अमेरिका के एयरफोर्स में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन्हें AI, सैटेलाइट इंटरनेट, इंटेलिजेंस ड्रिवन ड्रोन से रिप्लेस किया जाए। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध बना मोज़ैक वॉरफेयर का टेस्टिंग ग्राउंड। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था, उस समय रूस ने सबसे पहले यूक्रेन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को टारगेट किया। इससे यूक्रेन का कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह होने लगा। इसके कुछ घंटों के बाद ही स्टारलिंक के टर्मिनल रूस यूक्रेन की बैटल शील्ड में एक्टिव हो गए। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने स्टारलिंक के एंटीना अपने फील्ड वैन्स, बंकर्स और चलती फिरती गाड़ियों पर लगाए। स्टारलिंक के टर्मिनल जैम रेजिस्टेंस कम्युनिकेशन और इंटरनेट सेवा यूक्रेनी सेना को दे रहे थे। यूक्रेनी सेना जासूसी ड्रोन से जो विजुअल्स देखते उसे स्टारलिंक के जरिए रियल टाइम में ग्राउंड कमांड सेंटर तक पहुंचा देते। रियल टाइम इंटेलिजेंस से दुश्मन कहां पर है, उसके कितने टैंक हैं, ट्रूप मूवमेंट के बारे में आसानी से पता चल जाता था। इसके बाद AI और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन से यह निश्चित किया जाता कि कहां पर मिसाइल मारनी है और कहां पर ड्रोन से अटैक करना है। इसकी मदद से यूक्रेन ने रूस के ऊपर ड्रोन से कई डीप स्ट्राइक किए। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जल्द ही भविष्य के युद्धों में ड्रोन और AI का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होने वाला है। अब सवाल उठता है कि हमारा देश भारत इस तरह के युद्ध के लिए कितना तैयार है। तो आइए जानते हैं ड्रोन वॉरफेयर में भारत कहां पर खड़ा है। FPV ड्रोन भारत ने तैयार कर लिया है। यह दुश्मन देश के टैंक को सीधे टक्कर मारकर उड़ाने के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को साल 2024 में शुरू किया गया था। इसको भारतीय सेना की फ्लेयर डी लीस ब्रिगेड और TBRL दोनों ने मिलकर तैयार किया है। इसमें डबल सेफ्टी सिस्टम दिए गए हैं। इसके अलावा ये ड्रोन रियल टाइम वीडियो फीड भेजने में भी सक्षम है। इसमें एक ड्रोन की कीमत 1.4 लाख रुपए है। ये सभी ड्रोन राइजिंग स्टार ड्रोन बैटल स्कूल में बनाए गए हैं। भारत हमला करने वाले ड्रोन में तो काफी पैसे निवेश कर रहा है। वहीं सवाल यह है कि अब ड्रोन वॉरफेयर युद्ध का नया चेहरा बन रहा है, तो ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए भारत हाईटेक काउंटर ड्रोन सिस्टम में क्या कर रहा है। चलिए जानते हैं।
भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम, इसे सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। ये एक मल्टीलेयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ये दुश्मन के उड़ते हुए ड्रोन, लोइटेरिंग म्यूनिशन और ड्रोन के झुंड को गिराने में सक्षम है। इसकी डिटेक्शन रेंज 6 से 10 किलोमीटर है, वहीं इंटरसेप्शन रेंज 2.5 किलोमीटर तक है। इसके बाद बात करते हैं आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। आकाश तीर एक ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन की निगरानी करने का काम करता है। अगर कोई ड्रोन रडार में आता दिखता है तो आकाश तीर तुरंत उसका पता लगाकर जमीन से मिसाइल फायर करवाने का निर्देश देता है। इसके बाद बात करते हैं इंद्रजाल की। इसे ग्रेन रोबोटिक्स नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम एआई से लैस है। ये डिफेंस सिस्टम हर तरह के ड्रोन, साइलेंट ड्रोन, रात में उड़ने वाले ड्रोन या छिपा हुआ ड्रोन की पहचान कर सकता है। इंद्रजाल डिफेंस सिस्टम बिना किसी इंसान की मदद के खुद ड्रोन का पता करता है, उसको ट्रैक करता है और फिर गिरा देता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि भारत के पास एक स्मार्ट डिफेंस सिस्टम भी है। क्या लगता है आप लोगों को? इस पूरी खबर को जानने के बाद, इस पूरे आंकड़ों को जानने के बाद, इस डेटा को जानने के बाद भारत इस डिफेंस सिस्टम, इस ड्रोन वॉर में, ड्रोन वॉरफेयर में, मोज़ैक वॉरफेयर में कहां पर खड़ा है? दुनिया कहां पर खड़ी है? क्या लगता है आपको? आपका क्या कहना है? आपके दिमाग में क्या सवाल आए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।